और चलिए अब इंदौर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिलांग से लापता दंपति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां बड़ी खबर जिसमें ये सामने आया कि जो राजा है उसकी हत्या की गई, लेकिन लूट के बाद ये हत्या की गई। देखिए लापता दंपति का राज खुला है। जो राजा है उनकी हत्या लूट करने के बाद की गई है। राजा की सोने की अंगूठी, चैन और पर्स नहीं मिला। राजा रघुवंशी और सोनम का विवाद हो गया था, यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। खराब कॉफी को लेकर दुकानदार से उनकी बहस हुई थी। सोनम रघुवंशी का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम के बाद इंदौर शव लेकर परिजन पहुंचेंगे। तो शव मिलने के बाद अब तमाम जो है पूछताछ और पड़ताल चल रही। इंदौर में राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार होगा। बहुत ही दुखद खबर सामने आई थी जब ये पहली बार पता चला कि उनकी मौत हो गई है। उनका शव मिला था, लेकिन आपको बता दें कि जब वो हनीमून पर गए थे तो पहली बार ये खबर सामने आई कि वो लापता हो गए हैं। उनकी स्कूटी जब ज़रूर नीचे मिली और उसमें भी चाबी लगी हुई थी, लेकिन दोनों ही लापता थे। काफ़ी दिनों के बाद 9 से 10 दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद खुद मुख्यमंत्री ने बातचीत की मुख्यमंत्री से वहाँ के, और तमाम पड़ताल करने के लिए कहा। अब जाकर चूंकि बारिश हो रही थी और इसी वजह से ड्रोन उड़ाने में दिक्कत हो रही थी, सर्चिंग अभियान में भी देर आई, लेकिन बाद में पता चला कि उनका शव खाई में मिला। एक ऐसी जगह मिला जहां पर कोई आता जाता नहीं है, बाउंड्रीज लगी हुई है, और इसीलिए बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये शव यहां कैसे मिला। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष पारे जुड़ गए हैं और उनसे हम बात करेंगे। पीयूष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि पहले लापता थे, बहुत लंबा समय लगा उनको ढूंढने में। अब चूंकि ये मालूम चल चुका है कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी पत्नी का अता पता नहीं है। क्या कुछ खबर है और क्या लूट का इरादा था या फिर और कोई वजह बताई जा रही है? देखिए ललित, जो राजा रघुवंशी के भाई हैं विपिन रघुवंशी, उनका इस तौर पर आरोप है क्योंकि विपिन रघुवंशी लगातार सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान पूरे समय कहने के यहाँ पर स्थानीय पुलिस के साथ में थे। और जब कल शव मिला है तो जो शव जिस हालत में मिला है उसके बाद में विपिन रघुवंशी का कहना है कि ना तो राजा रघुवंशी के पास से सोने की चेन मिली है, ना इसके अलावा अगर बात करें तो अंगूठी सोने की वो भी गायब है, और उसके अलावा जो पर्स है वो भी गायब है। तो कुल मिलाकर उन्होंने इसी के आधार पर लूट के बाद में हत्या की आशंका जताई है। हालांकि स्थानीय पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की हत्या के मामले में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। दूसरी तरफ यहाँ पर उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग भी परिजन कर रहे हैं, क्योंकि पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से परिजनों का कहना है कि मेघालय पुलिस ने जिस तरीके की भूमिका निभानी थी उस तरीके की भूमिका निभाई नहीं, और इसलिए कहने के इस पूरे मामले में केंद्र सरकार उच्च स्तरीय कमेटी के साथ में जांच कराए। एक और बड़ी अपडेट ये है फिलहाल ललित, बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद में पता लगेगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर जो है वो हत्या हुई है, लूट हुई है, घटना हुई है या फिर हादसा हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि स्कूटी काफी दूर मिली है और स्कूटी से काफी दूर जाकर इनका शव जो है वो खाई में मिला है जहां कोई जा नहीं सकता। तो ऐसे में हत्या करके शव को फेंके जाने की भी आशंका है क्या? बिल्कुल, 25 किलोमीटर दूर कहीं के स्कूटी से ये शव मिला है, तो ये भी कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन का पहलू है और ये भी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। और जाहिर सी बात है परिजन लगातार इसको लेकर भी जांच करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और बात ललित, कि सोनम आखिर कहाँ है? आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं के यहाँ पर सोनम का कोई भी पता नहीं लग पाया है। और अब पड़ताल को थोड़ा तेज करना होगा, जांच को तेज करना होगा, क्योंकि परिवार वाले भी चिंतित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए पीयूष।